नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आदिल बचपन से शरीफ था, पांचों वक्त नमाज पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, साइंस से ग्रेजुएट था, उर्दू से एमए कर रहा था, प्राइवेट स्कूल में टीचर था। 7 साल पहले घर से निकला, फिर नहीं लौटा। हमने खूब फोन लगाया लेकिन हर बार बंद आया। सब कह रहे हैं कि उसने पहलगाम में 26 टूरिस्ट को मार दिया। अगर ये सच है तो उसे फांसी होनी चाहिए। शहजादा बेगम आदिल हुसैन ठोकर की मां हैं। एक टूटे घर के मलबे के आसपास घूमती रहती हैं। कभी उसे ठहरकर देखती हैं। 2 दिन पहले तक शहजादा बेगम इसी घर में रहती थीं। आदिल का नाम पहलगाम अटैक में आया तो आर्मी ने यहां सर्च ऑपरेशन चलाया। एक ब्लास्ट हुआ और घर ढह गया। विंध्या भरत पहलगाम से करीब 55 किलोमीटर दूर अनंतनाग के बिजबेहरा पहुंचा। यहां के गुरी गांव में आदिल का घर है। कभी बच्चों को पढ़ाने वाला आदिल अब 20 लाख का इनामी आतंकी है। अनंतनाग से करीब 8 किलोमीटर दूर है गुरीगा। यहाँ टीन शेड वाले गेट के अंदर दाखिल होने के बाद कुछ ही घर हैं। गली के ठीक सामने वाला घर टूटा पड़ा है। मलबे के बीच कुछ किताबें मिली। एक कॉपी भी मिली जिसमें एनवायरनमेंट साइंस के नोट्स थे। कॉपी पर 2017 की तारीख लिखी है। कॉपी के बारे में हमने पड़ोस में रहने वाले गाजी मंजूर से पूछा। पढ़ा लिखा आदिल आखिर कैसे आतंकी बन गया, ये जानने के लिए हम उसकी मां शहजादा बेगम से मिले। वे अभी आदिल के चाचा के घर में रह रही हैं। वे कश्मीरी भाषा में बताती हैं, घर ढहाने से पहले आर्मी के लोग आए थे। आदिल के पिता और उसके दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए ले गए। तीनों अब तक नहीं लौटे। आदिल के बारे में पूछने पर शहजादा बेगम कहती हैं, पहले तो वो लड़ाई झगड़े से भी डरता था। 2017 की बात है। हमारी जगह में मोबाइल टावर लगना था। टावर लगने से हमारे परिवार से एक लड़के को नौकरी भी मिलती। टावर का काम शुरू हो गया। एक पड़ोसी ने काम रुकवा दिया। वो हमें धमकियां दिलवाता था। शायद इसी बात से आदिल नाराज हो गया। वो घर छोड़कर चला गया। बताया नहीं कहां जा रहा है। उस दिन एग्जाम देने गया था, फिर गायब हो गया। हमने 3 दिन तलाश की, फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्या वो घर से पैसे लेकर गया था? शहजादा बेगम कहती है, नहीं, पैसा तो नहीं लिया था घर से। तब वो प्राइवेट टीचर था। उसके अकाउंट में 70,000 रुपए थे। बाद में उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। आगे वो कहती है, कुछ महीने बाद एक अनजान नंबर से फोन आया। हमें लगा ये उसी का फोन है। हम पुलिस स्टेशन गए और उन्हें बताया। पुलिस ने उस मोबाइल को भी जांच के लिए कब्जे में ले लिया। तब से आदिल के बारे में कोई खबर नहीं मिली। हमें ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर चुका है। पहलगाम अटैक के बारे में पूछने पर कहती हैं, जिसने भी ये किया है उसे सजा देनी चाहिए। मेरा बेटा भी अटैक में शामिल है तो उसे भी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। वे टूरिस्ट बेकसूर थे, कश्मीर घूमने आए थे। हाँ, अगर मेरे बेटे ने ये नहीं किया है तो सरकार मेरे घर का मुआवजा दे। मेरा पूरा घर खत्म हो गया। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ घर बनवाएंगे? मेरे दोनों बेटे और पति पुलिस की कस्टडी में हैं। टावर के झगड़े और आदिल के आतंकी बनने के बारे में हमने आसपास के लोगों से बात की। लोग कैमरे पर नहीं आना चाहते, लेकिन टावर वाली बात का जिक्र करते हैं। लोग बताते हैं 2017 में आदिल ने मोबाइल टावर लगवाने के लिए कंपनी से कांटेक्ट किया था। इसके लिए आदिल के परिवार की जमीन फाइनल हो गई।
इस काम के लिए आदिल के परिवार को हर महीने किराया और एक व्यक्ति को नौकरी मिलती।